नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय 16 वचन से। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं न मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटें। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको न त्यागा। वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा। ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंबा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंबा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। अपने आप को देखो, परमेश्वर को देखो। आप करते रहे, अभिमान करते रहे, तिरस्कार करते रहे, हठीले बने रहे, आज्ञाएं आपने नहीं माना, आज्ञा मानने से आपने इनकार किया। आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी आपने अपने बीच में से उसको स्मरण न किया, परंतु आपने हट किया, जिद किया, और यहाँ तक कि बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहरा लिया कि आपने अपने दासत्व की दशा में लौटे। ये आप है, परंतु परमेश्वर है। ये आपका चरित्र है और ये परमेश्वर का चरित्र है। पानी देता रहा 33.5 वर्ष तक वो करता रहा। आप ये करते रहे, वो करता रहा। Who is the best? Who is the best? मैं और आप कहाँ हैं? ये हम ऐसे, ये है परमेश्वर। हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया, घमंड किया, हठीले बने। ये सब मूर्ति पूजक के बराबर है। अपने आप को देखिए, अभिमान किया, हठीले बने, तेरी आज्ञाएं ना मानी, आज्ञा मानने से इनकार किया। और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है परमेश्वर की, मालूम है आपको? पवित्र वार के दिन को पवित्र मानना। आज जो आप लोगों ने छोड़ दिया है, और आप सोच रहे हैं कि नौकरी तो है ही, सब कुछ तो अच्छा होते जा रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, पर फिर भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू देर से क्रोध करता है। तूने बादल का खंबा, दाहिने हाथ का खंबा तूने नहीं हटाया, तूने दया करना नहीं छोड़ी, तूने फिर भी तू अपनी भली आत्मा मुझे समझाने के लिए दे रहा है, तू मुझे मन्ना दे रहा है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल। आइए भैया के साथ इस वचन को बार बार पढ़ें, फिर से पढ़ेंगे 16 वचन, नहम्याह 9:16। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण न किया, वरन हट करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया। प्रधान ठहराना, पहले पास्टर से पूछते थे, आज मम्मी से पूछते हैं, बाप से पूछते हैं, इसी चर्च के पुराने लोगों से पूछते हैं। ये आपने प्रधान बना लिया है। पड़ोसी से पूछेंगे, इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, पर आपको पूछना परमेश्वर प्रधान ठहरा लिया। आपने कितने प्रधान ठहरा लिए हैं कि प्रधान बन बैठे हैं। उन्होंने एक प्रधान बना लिया। हट करना, बलवा करना, जिद करना मूर्ति पूजक के समान है। आप मूर्ति पूजक हैं, और आपको मालूम है मूर्ति पूजकों पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होने वाला है। पढ़ेंगे। एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। एक प्रधान आपको उसी दासत्व में लौटा कर ले आएगा। हाँ जी। परंतु तू क्षमा करने वाला। आइए खड़े हो जाएं, जोर से पढ़ें। तू प्रभु कृपालु, ये वही है। आज बचे हो ना, उसकी दया है। अभी मैं आपको बताना चाहती, वो नहीं हटाएगा।
अनुग्रह का बाड़ा, ये दया का बाड़ा, मनमाने चर्च नहीं आते हैं, 10:30 के चर्च में 11 बजे आते हैं, हाँ दूसरे जगह में ऐसे अपने आप को बता रहे, ना ना ना, तुमको लोग जान रहे हैं परंतु परमेश्वर तुमको नहीं जानता है। चले, परंतु एक साथ पढ़ेंगे, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है, तूने उनको ना त्यागा। बोलो, उसने हमें नहीं त्यागा, उसने मुझे नहीं त्यागा, अभिमानी को नहीं त्यागा, बलवा करने वाले को नहीं त्यागा, परमेश्वर को छोड़ दूसरों को प्रधान बनाने वाले को उसने नहीं त्यागा। उसने दिल बादल के खंबे और अकरुणामय खंबे उसने नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा दयालु है। वो तुम्हारे नाश होने से खुश नहीं होता, वो तुम्हें बचा लाने के लिए मिस्र से निकाल लाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ेंगे फिर आगे। वरन जब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। आज पैसे नहीं थे तो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, पर आज धनवान बन गए तो एक बछड़ा बना लिया। महंगे के महंगे हॉस्पिटलों में जाते हैं। आपको ये सब पाप नहीं लगता है? ये बछड़े हैं तुम्हारे। बेस्ट स्कूल, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट ये, हु इज द बेस्ट? ये यहाँ ऐसी बातें होती हैं, ये इनके बछड़े हैं। कंपनी, अरे मेरा पति, मेरा बाप। अभी टाइम खत्म हो रहा है, बताऊंगी अभी फिर मैं। पढ़ेंगे हम। हाँ, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, हाँ, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा। हाँ, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, हाँ, और न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा। हाँ, परंतु तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आप, तूने मुझे समझाने के लिए, बोलिए क्या दिया? अपना भला आत्मा, अपना आत्मा का जो भला है। बोलो, मेरे परमेश्वर की आत्मा भली आत्मा है। मेरे परमेश्वर की आत्मा एक भली आत्मा है। मेरे बावलेपन, मेरे अभिमान, मेरे हटीलेपन, मेरा तिरस्कार, मेरा अपमान, मेरा बछड़ा, सब कुछ मैंने बना लिया। फिर भी मेरे प्रभु ने एक भी विपत्ति मुझ पर आने नहीं लगी, एक आँच आने नहीं दिया। पर जब मैं जंगल में गया, वीरान में गया, तूफान में घिरा, पाप में घिरा, सब में घिरा, मैं वहां कहाँ जाऊं जहां तू नहीं है। पर संकट में घिरा तो तू है, अंधेरे में घिरा तो तू है। वहां ना बीवी थी, ना दोस्त था, ना कोई नहीं था, ना कोई नहीं रहेगा। ये मेरा परमेश्वर है। बोलो, ये मेरा परमेश्वर है, एक भला परमेश्वर। आज भी मुझे समझाने के लिए अपनी आत्मा जो भली है मुझे देना चाहता है। वो मन्ना मुझे देना चाहता है, वो मुझे बुद्धिमान बनाना चाहता है, वो मुझ पर आग गिरने नहीं देना चाहता, मेरे को भूकंप में नाश होने नहीं देना चाहता। जो बछड़े तुमने बना रखे हैं ना, जो बछड़े तुमने बना रखे हैं। अब इंडिया अच्छा नहीं लगता है, अब इंडिया अच्छा नहीं लग रहा है, इंडिया अच्छा नहीं लग रहा है, इंडिया में काम करना अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ इमानुएल है वहाँ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है, बाहर के चर्च खाली हैं, कुछ नहीं है उनके पास, वहाँ हम हैं। हमको बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े तनखे अच्छे लग रहे हैं, खाली चर्च है, बूढ़े लोग बैठे हैं वहाँ पर, हमको यूज हो रहे हैं। उसकी भली आत्मा जो आज आपके ऊपर है, आपको समझाने के लिए है। अपने बछड़े को क्रूस पर चढ़ा दीजिए। बैठेंगे। परमेश्वर की भली आत्मा आपकी समझ को खोलने के लिए है। आइए प्रार्थना करें। सब कुछ है, कार है, घर है, मोबाइल है, 2-2 घर है, 4-4 घर है, ऊंचे स्थानों में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, प्लेनों में बैठ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो तो उसका वायदा है।
तेरी इच्छाओं को पूरा करूँगा, तेरी लालसाओं को पूरा करूँगा। घोड़े से उठाऊँगा, कंगालीपन से उठाऊँगा, ऊंचे पर बैठाऊँगा, अपने बड़े नाम के निमित्त उद्धार का दर्शन कराऊँगा। परंतु उन्होंने इस्राएलियों के समान भूलना नहीं। ये हठीलापन, तेरी भली आत्मा, तूने बादल नहीं हटाया, करुणा नहीं हटाया, सुरक्षा का बाड़ा नहीं हटाया, तूने नहीं हटाया। हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। पर बोलिए तेरी भली आत्मा, तूने मुझे दिया है, तूने अपना मन्ना मुझे खिलाना नहीं छोड़ा, तूने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी देता रहा। जब भी आप यहाँ आए, कितने लोगों को अच्छा लगा। जब भी आप आए, आपको अच्छा लगा, आपको शांति मिली, आपको सहारा मिला। आपको किसी ने ऐसा कहा, मत डर, मैं तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, मत डर, मैं तेरा घर जोड़ने वाला हूँ, मत डर, मैं तेरी आवश्यकता को पूरा करने वाला हूँ, मत डर, मत डर, तेरे को कोई लज्जित नहीं कर पाएगा, मत डरना। उसने मन्ना देना नहीं छोड़ा, उसने आपकी बेइज्जती आपके ऑफिस में होने नहीं दी। बड़े आदर के साथ उसने आपको निकाला। आपके आंखों में जो शैतान के चश्मे थे ना, आपने उस चश्मे को से आपने उसकी भलाई नहीं देख पाई। ये उसकी भलाई है, ये उसकी भलाई है। एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, पहले आप निकालेंगे? हाँ निकालें। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन से। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? तुम्हारे गीत गाने से, तुम्हारे गिटार बजाने से, चीखने से, चिल्लाने से, किसी भी प्रकार से क्या परमेश्वर ऐसा इतना ज़्यादा खुश होता है? तुम्हारे दशवांश देने से, तुम्हारे हीरे मोती ये सब करने से। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन सारे निकालेंगे। तुम्हारे होम बलि, तुम्हारे मेल बलि, तुम्हारे उपवास, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे दान, तुम्हारी भेंटें, खुदा ने श्राप से निकाला। आज स्कूलों में काम कर रहे हैं, पहले टाइम ही टाइम था, आज टाइम नहीं है। उसने बाड़ा नहीं हटाया, करुणा करना नहीं छोड़ा, बाहर निकाला। लज्जित से अंधेरी कोठरी से बाहर निकालकर, बेइज्जती से निकालकर नौकरी दिया। उसी परमेश्वर के पास समय नहीं है। हट करना, बलवा करना, तेरे होम बलि, तेरे मेल बलि मेरे किसी काम के नहीं है, मैं इससे खुश नहीं होता। तुम वे सब बाहर करते थे, तभी तो मैंने कहा मेरे लोग भूखे हैं, मेरे लोग प्यासे हैं, ये तो अपने अंगों को बलिदान चढ़ा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। मैं इनको लाता हूँ और मैं कहूँगा, देख मैंने तेरे लिए एक ही बार बलिदान होकर मैंने अपने आप को तेरे लिए चढ़ा दिया कि तू खुश रहे। ये खरीदा नहीं जाता और तुम्हारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरे प्रभु की सामर्थ्य को खरीद सको। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आपके चश्मे को उतारना चाहता है परमेश्वर। पढ़ेंगे। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी क्या उतना प्रसन्न होता है जितना प्रसन्न होता है अपनी बात के माने जाने से? अपने स्थान में खड़े हो, बोलो चर्च आने से, चर्च में जितनी भी सेवा मैं करता हूं उससे बढ़कर परमेश्वर, अगर मैंने, मेरे प्रभु ने कहा झाड़ू लगा और मैं झाड़ू खुशी से लगाता हूं, इस आज्ञा के मानने से खुश होता है।
तुम्हारे बैठने से, आने से, ये सब से वो खुश नहीं होता। आज तक अगर उसने बादल के खंभे नहीं हटाए, करुणा नहीं हटाया, तरस नहीं हटाया, और वो आपको देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा। पर वो बाइबल कहती है उन्होंने अपने पूर्वजों के समान अभिमान किया। उन्होंने क्या किया? बलवा किया, उन्होंने तिरस्कार किया। यहाँ तक कि प्रधान, आज इस चर्च में कितने प्रधान हैं, आप तो मुझे भूल ही चुके हैं। मेरी तो बात ही, आप परमेश्वर को भी जब मुझे भूल चुके हैं, तो आप तो वे छोटे 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 गली कूचों में आप प्रधान बने बैठे हैं, हेड बने बैठे हैं। आज्ञाकारिता है ही नहीं। लास्ट टाइम का वचन क्या था? यदि तू भला करे, यदि तू भला करे, जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में सही है, यदि तू करे, कर्ज वालों सुन लो, गरीब सुन लो, बीमार सुन लो, पथरी वाले सुन लो, मृत्यु के कगार पर खड़े होने वाले सुन लो, लुटे पीटे लोग सुन लो। तुम लुटे पीटे इसलिए हो, हम तो नहीं हैं, क्योंकि हम उसकी सुनते हैं। हम सुनते हैं। अगर तू जो कुछ मेरी दृष्टि में सही है, भला है, वही करे, तो तेरा भला होगा। बोलो मेरा भला होगा। मेरा तो होगा ही होगा, मेरे बच्चे का होगा, मेरे बच्चे के बच्चे का होगा, नाती का होगा, पोते का होगा। किसी के श्राप देने से श्राप नहीं लगता, किसी के बड़े बुजुर्ग आशीष देते हैं। इस कलीसिया में ये नहीं चलता। किसी के हाथ मत रखवाओ। यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग समझदार रहना, कहीं अपना उनके अंदर मत डाल देना। केवल एक के धर्म में दाहिने हाथ और बायां हाथ तुम्हारे सर पर हो। ये परमेश्वर है। हट करना और बलवा करना मूर्ति पूजक के समान है, और मूर्ति पूजकों पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होने पर है। ये परमेश्वर का वचन है। बोलो, वो अपनी बात के माने जाने से वो ज़्यादा खुश होता है। जब वो मुझसे कहता है यही गीत को तू 50 बार गा, तो मुझे एक ही गीत को 50 बार गाना है। जो गीत मुझे पसंद है तू वही गा, तो है। उनको तुम्हारे राग और ढपली नहीं चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। ये कलीसिया किसी मनुष्य ने नहीं बनाई है। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि परमेश्वर की कलीसिया बने। प्रेरित यीशु मसीह, भविष्यवक्ता यीशु मसीह की नींव पर CLC कलीसिया है। गलत हाथों से निकल जाइए। एक ही समान पाप है, फिर भी परमेश्वर ने, सर्वोपदेशक की पुस्तक, इसे घर में हफ्ते भर पढ़ना है आपको। यदि किसी की प्रार्थना से तुम्हारा भला नहीं हो सकता, मेरी ओर देखो। जो कुछ उसकी दृष्टि में सही है, मैं अगर वो करूँगा तो मेरा भला होगा। अगर आपका भला होगा तो आपके बच्चे का भला होगा, आपके बच्चे के बच्चे का भला होगा। यहाँ पर कोई मूर्ति पूजक नहीं है, किसी के पास शक्ति नहीं है। हम सिखाने वाले हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। ज्यादा धोखा नहीं खाना। सर्वोपदेशक की पुस्तक 8वां अध्याय 10 वचन। दुष्ट और धर्मी, तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। अपने पड़ोसी से बोलो, करुणा नहीं हटाया, दया नहीं हटाया, है ना? मेघ के बादल नहीं हटाया। पढ़ो क्या लिखा है? बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती है, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परंतु आज मेरा मन बहुत बुरा करने के लिए है, परंतु फिर भी उसकी भली आत्मा
वो आपको देना चाहता है। आइए धन्यवाद करें, आइए धन्यवाद करें। सुन रहा हूँ आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम मैं सीख रहा हूँ। हम दुआ में लगे रहते हैं, उपवास में लगे रहते हैं, रोने में लगे रहते हैं, गिड़गिड़ाने में लगे रहते हैं, पर जो उसकी दृष्टि में भला है वो करने में दिमाग नहीं लगाते हैं। वो करो जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है तो तेरा भला होगा। बोलिए, जो उसकी दृष्टि में सही है और ठीक है मैं करूं तो मेरा भला होगा, मेरा भला होगा। और मेरी भलाई मेरे बच्चे पर, यहाँ पे पत्नी पे नहीं लिखी है, पति पे नहीं लिखी है, बच्चे पर लिखी। अब बच्चे के, अब बच्चे के, अब बच्चे के सिर्फ एक, अगर तू भला करे तो। ये उसकी भली आत्मा है जो उसने आपको दी है। आपको इसकी भली आत्मा नहीं चाहिए। अपने पड़ोसी से बाइबल बंद करें, ये स्थल लिखें। यही वचन आपको खुद सीखना है। आप अपना कोई प्रचार नहीं करना, पहले विश्वासी बन जाओ। विश्वासी के चिन्ह तुम्हारे जीवन में पाए जाएं। पहले ढूंढो कि 5 अंक आपके अंदर है कि नहीं। बाइबल स्टडी में आइए, प्रेरितों से सीखिए। प्रार्थना करना भी प्रेरितों से सीखना है। अपने परमेश्वर से, पड़ोसी से कहे, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं कि मैंने उसकी भली आत्मा जो मुझे बार बार देना चाहता है, मुझे भला मनुष्य बनाना चाहता, मुझे भली स्त्री बनाना चाहता है, मैंने उसका अपमान किया। मैंने उस मन्ना का अपमान किया जो मुझे आज भी दे रहा है कि उस मन्ना को खाऊं और हमेशा के लिए जीवित रहूं। परमेश्वर, हर एक इंसान इस वचन को मत भूलना। बैठ जाएं आप लोग। ये मत सोचिए ये मेरे प्रभु की भलाई है, CLC कलीसिया पर, ये परमेश्वर की भलाई है मुझ पर, मेरे घराने पर, ये मेरे परमेश्वर की भलाई है। आप सोच रहे हो बहुत अच्छा चल रहा है, वो बाइबल स्टडी में नहीं आते हैं, हम यूथ मीटिंग में नहीं आते हैं, हम यहीं नहीं जाते, हम तो बस संडे आते, बैठते, दर्शक के समान आते, दर्शक के समान चले जाते। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है, क्योंकि वो तेरे ऊपर बड़ा दयालु है, बड़ा अनुग्रहकारी है। गिरे नहीं, गिर कर पड़े नहीं रहे, असफल नहीं रहे। उसने मेघ का बादल नहीं हटाया, उसने करुणा का बादल नहीं हटाया। हम अभिमानी रहे, तिरस्कार करें हमने, मीटिंग की जगह हम दूसरे जगह बैठे रहे, सब जगह टाइम से पहुंच जाते चर्च, तो उसने अपनी भली आत्मा तुम्हें समझाने के लिए दी और उसने अपना मन्ना तुम्हें देते रहा। आओ पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता, तुझे अधोलोक में जाते हुए नहीं देख सकता। आज तक तेरे बुरे दंड का तुझ पर नहीं आया, इसलिए तेरा मन बहुत बुरा करने के लिए चाहता है। पर सुन नौजवान, सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, सुन मेरा घराना, सुन, मैं तुझे एक भली आत्मा देना चाहता हूँ। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है। प्रभु मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है।
मेरे प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए, आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बजाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।